Hello students, I'm your social studies teacher Navdeep and we are doing geography of class 7. Today we will start chapter number 3. Name of chapter number 3 is Our Changing Earth. In this chapter, today we will study volcanoes, how volcanoes erupt and what are the parts of volcanoes, and then we will discuss how earthquakes formed and some landforms also. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वोल्केनो होता क्या है। वोल्केनो क्या होता है कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है ना, आपको बताया था लेयर्स होती हैं अर्थ की, जो ऊपर वाली सबसे लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ की जो लेयर होती है क्रस्ट, जब वो ओपन होती है तो उसमें से अंदर, उस अर्थ के अंदर जो मोल्टन मटेरियल होता है पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में, वो सडनली बाहर आ जाता है। तो क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट में से जब नीचे से मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मटेरियल निकल के बाहर आ जाता है अर्थ के टॉप से, जिसको वेंट बोलते हैं जहाँ से वो निकलता है, तब हम बोलते हैं कि वोल्केनो ब्लास्ट हो गया। इसको बोलते हैं हम वोल्केनो। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ ए वोल्केनो। वोल्केनो का जो फर्स्ट पार्ट है क्रेटर। क्रेटर हम बोलते हैं वोल्केनो का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जो टॉप पीक होती है, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रही है। ये वो वाला एरिया होता है जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा हो गया, ऐश, राख हो गई, गैसेस वगैरह बाहर निकलते हैं, इस पार्ट को क्रेटर बोलते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज लावा। लावा आपको पता है, जो अंदर से हॉट मोल्टन मैग्मा निकलता है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है वोल्केनो से निकल के, उसको बोलते हैं लावा। देन पार्ट नंबर 3 इज वेंट। वेंट मैंने आपको बोला है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड सा सेंटर में, इसको हम वेंट बोलते हैं, जो अलो करता है कि अर्थ के अंदर से ऐश, मैग्मा, गैसेस बाहर निकले। लास्ट पार्ट ऑफ वोल्केनो इज मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर हम किसको बोलते हैं, आप देखो यहाँ पे सबसे नीचे आपको मोल्टन लावा का एक रॉक सा बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, नीचे बैनथ मतलब नीचे, इसी को मैग्मा चैम्बर बोला जाता है। हेयर आर 3 रीजन्स वाई डज अ वोल्केनो इरप्ट। तो रीज़न नंबर 1 क्या है, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ जब मूव करती हैं, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो अंदर जो मोल्टन मेल्ट होता है ना, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ पुश होता है वो, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण जो मैग्मा है वो बाहर आ जाता है। तो इसके कारण भी वोल्केनो इरप्ट होता है। सेकंड रीज़न है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो नीचे मॉल्टन मैग्मा होता है वो बीच में जो गैप होता है ना, वहाँ से राइज हो जाता है, बीच में उठ जाता है ऊपर की तरफ, तो इसके कारण भी वोल्केनो इरप्ट होता है। थर्ड रीज़न इज़, जब जो मैग्मा है, अब अर्थ में कुछ हॉट स्पॉट्स होते हैं, हॉट स्पॉट्स मतलब बहुत सारे हॉट एरियाज़ अर्थ के अंदर, तो जो हॉट एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। गर्म होने के कारण वहाँ से जो मैग्मा है वो हीट अप होके बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। तो ये भी कारण है जिसके कारण वोल्केनो इरप्ट होता है। तो 3 रीज़न हो गए, जब प्लेट्स एक दूसरे के टूवर्ड मूव करती हैं, जब अवे मूव करती हैं, और तीसरा क्या हो गया, हॉट स्पॉट्स पे जब ड्यू टू मोर हीट मैग्मा बाहर आता है, तब वोल्केनो इरप्ट होता है। अब हाउ डू वोल्केनिक इरप्शंस चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं ये अर्थ के सरफेस को कैसे चेंज करती हैं। अब वो कैसे चेंज करती हैं, जब लावा निकलता है ना वोल्केनोज में से, तो वो ठंडा होके अर्थ के ऊपर जम जाता है। तो 2 फॉर्म्स में वो जम जाता है। एक तो लावा डोम। डोम क्या, यहाँ पे आपको राइट साइड पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है, अगर इस फॉर्म में जम गया तो वो कैसी लैंड फॉर्म बन जाएगी, लावा डोम। और अगर वो जो लावा है वो प्लेट्यूज की फॉर्म में जम गया, प्लेट्यूज क्या होते हैं, हाइटेड होते हैं पर ऊपर जाके वो फ्लैट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लावा प्लेट्यू। उसके बाद ये आपका था वोल्केनोज का मीनिंग, उसके टाइप एंड कैसे उससे लैंड फॉर्म होती हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, जो यहाँ पे क्या होता है, अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं जब वो मूव करती हैं तो अर्थ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, जो अर्थ का सरफेस होता है। अर्थ के अंदर ऑल अराउंड द अर्थ, पूरी अर्थ में जो वाइब्रेशंस होती हैं, इन्हीं वाइब्रेशंस को ही अर्थक्वेक बोला जाता है। अब क्रस्ट में एक प्लेस होता है जहाँ से मूवमेंट होनी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो जो क्रस्ट में अंदर वाली साइड जो एक प्लेस होता है जहाँ से मूवमेंट्स होनी स्टार्ट होती हैं, उसको बोलते हैं फोकस। और उस सरफेस के ऊपर बाहर वाली साइड अगर जो प्लेस होता है, उसी फोकस के बिल्कुल बाहर वाली साइड ऊपर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर।
और जो एरियाज एपिसेंटर के आसपास होंगे, नज़दीक होंगे, वहाँ पे वाइब्रेशंस उतनी ही ज़्यादा होंगी। जितने एरियाज उससे दूर होंगे वहाँ पर वाइब्रेशंस उतनी ही कम होंगी। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, सबसे नीचे फोकस है, फिर उसके बिल्कुल ऊपर क्या है, एपिसेंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया जो अर्थक्वेक है ना, उसकी प्रेडिक्शन नहीं हम प्रॉपर लगा सकते, पर यह है कि अगर हमें पहले से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, वो है कि एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करके, जैसे जो फिश होती हैं पॉन्ड्स में वो एजिटेटेड हो जाती हैं ऐसे में, और जो स्नेक्स हैं वो सरफेस पे आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इससे हम प्रडिक्शंस लगा सकते हैं। तो इस केस में अगर हमने प्रडिक्शन लगा ली तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें सेफ़ स्पॉट्स पर रहना है। सेफ़ स्पॉट्स क्या होंगे, जैसे किचन का काउंटर होता है उसके नीचे छिप जाना है, किसी टेबल डेस्क के नीचे हम छिप सकते हैं, किसी सेफ़ कॉर्नर में, इनसाइड किसी अंदर कॉर्नर या वॉल का हम सहारा ले सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना है, हमें फायर प्लेसेस से दूर रहना है, और हमें चिमनीज़ या विंडोज़ से दूर रहना है, क्योंकि विंडोज़ में मिरर होते हैं, वो गिर सकते हैं टूट के हमारे ऊपर। उसके बाद बी प्रिपेयर्ड, हमें क्या करना है, और हमें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी अवेयर करना है इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, और उनको भी प्रिपेयर रहने के लिए वॉर्न करना है। नाउ कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स। अब मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होंगी, दो कारणों से जो लैंडस्केप है ना वो कंटिन्यूसली वॉर्न होता है। वो क्या है, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, जब जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो टूट फूट के अर्थ के सरफेस पर गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग। और इरोजन क्या होता है, जो लैंडस्केप है, धरती होती है जो, वो तेज विंड और वाटर या आइस के कारण ऊपर से जो उसकी लेयर होती है ना, वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे इकट्ठी हो जाती है जब, तो उसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, तो ये हो गया वेदरिंग या इरोजन। अब वर्क ऑफ अ रिवर, इसमें आपको बताया है कि रिवर के कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। अब यहाँ पर रिवर की वर्किंग की वजह से जो नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक है वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है कि जो रिवर का पानी है ऊपर से काफ़ी हाइट से नीचे जब एकदम वो गिरता है, तो उसके कारण जो रॉक्स है ना वो इरोज हो जाते हैं वहाँ, उनके मतलब रॉक्स की जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी साथ में बह के नीचे आ जाती है, सॉइल। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। देन मैंडीर्स। मैंडीर्स क्या होता है, जो रिवर है वो एकदम काफ़ी बेंड हो जाती है, जब टर्न ले लेती है काफ़ी, यू टर्न, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना इसको हम बोलते हैं मैंडीर्स। देन फ्लड प्लेन। जब रिवर्स होती हैं वो लैंड पर आ जाती हैं, फ्लड कर जाती हैं, तो वो अपने साथ काफ़ी कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट करके ले आते हैं, तो उस टाइम पे जो लैंडफॉर्म बनता है, पानी के साथ जो बह के मिट्टी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। उसके बाद है लैविस। लैविस क्या होता है कि जो एक फ्लोइंग रिवर है वो एक अपने फ्लो में आ रही होती है और वो अपने साथ अपने किनारे पे बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा कर देती है, तो वो ऐसे लगता है एक नेचुरल रेज्ड वॉल सी बन गई है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, उसको लैविस बोलते हैं। नाउ अब है डेल्टा। डेल्टा देखो क्या होता है, जो रिवर है जैसे जैसे वो सी के पास पहुंचने लगती है ना, तो उसके वाटर की स्पीड कम हो जाती है। जब उसके वाटर की स्पीड कम हो जाती है तो जो रिवर है ना वो बहुत सारी स्ट्रीम्स में ब्रेक हो जाती है, उन स्ट्रीम्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जो रिवर है वो जब स्लो हो जाती है तो वो अपने साथ बहुत कुछ बहा के लेके आना स्टार्ट कर देती है। उसकी हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी के मुंह पर, उसके माउथ पे वो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो डिपॉजिट करके लेके आते हैं, और जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स उसके माउथ पे, सभी माउथ्स पर, एक रिवर के जैसे 3 जगह निकल गई तो तीनों उसके ट्रिब्यूटरीज के माउथ पर जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मिलके एक डेल्टा बनाते हैं। वहाँ पे जैसे मिट्टी जम जाते हैं ना, सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डेल्टा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।